हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और रॉयल्टी के बारे में काफी डिस्कशन कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले रिकमेंड करूंगा और उनको देखिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 12th क्लास सीबीएसई, आईएससी और यूपी के लिए है और रॉयल्टी अकाउंट बीकॉम पार्ट 1 के लिए है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोसेस होता क्या है, क्या प्रोसीजर है इसका करने का, हम करते क्यों हैं। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया खाते। चलिए समझ लेते हैं, प्रक्रिया खाते, प्रोसेस अकाउंट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ काम होता है, प्रक्रिया होती है। तो वही सेम बात मैं यहां कह रहा हूं, अगर किसी वस्तु को बनाने में एक या एक से अधिक स्टेप लगते हैं तो प्रक्रिया के अंदर में आता है। जैसे कि मैं एक मस्टर्ड ऑयल मुझे प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले मुझे मस्टर्ड परचेज करनी पड़ेगी, सरसों। उसके बाद उसकी रिफाइनिंग, उसकी क्रशिंग, उसको बॉटलों में पैक करना पड़ेगा, फिर कार्टेजों में पैक करना पड़ेगा, फिर डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप लिया है, तो यही प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आपको प्रोसेस अकाउंट बहुत इजी है और गारंटेड एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, इसके लिए आपको केवल एक फॉर्मेट याद करना है, वो मैंने आपको ये दे दिया है, आपको वो समझा देता हूं। चलिए समझ लीजिए। सबसे पहले पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। आपको जो यूनिट, ये वॉल्यूम जो दी जाएगी वो केजीज में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है एंड यूनिट में भी हो सकती है। जिस वॉल्यूम में दी जाए आपको वही वॉल्यूम लिखनी है। मैंने यहां यूनिट लिख दी है, क्लियर है। रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट रुपीज। ठीक है, सबसे पहले टू साइड को देखेंगे। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रोसेस। हो सकता है अब जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पुराना कोई माल पिछली प्रोसेस से आया हो। अगर ऐसा है तो उसे आप टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसीडिंग प्रोसेस के नाम से लिखेंगे और क्वांटिटी को यूनिट वाले कॉलम में और उसके अमाउंट को रुपीज वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर। अगला है आपका मटेरियल। मटेरियल हो सकता है आपने इस गुड्स को बनाने के लिए कोई मटेरियल परचेज करा हो, तो मटेरियल परचेज किया है तो यूनिट को या केजीस को या लीटर को, मतलब किसी वॉल्यूम को वॉल्यूम वाले कॉलम में और उसके अमाउंट को अमाउंट वाले कॉलम में। क्लियर। कोई वेजेस दी हो, मजदूरी दी हो, जाहिर सी बात है, आप जब गुड्स बनाएंगे तो लेबर भी तो हायर करेंगे। लेबर हायर करेंगे तो उसको आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, तो वो भी आपके लिए खर्चा है। ठीक है, उसका वेजेस का इफेक्ट कभी भी यूनिट के कॉलम में नहीं पड़ता, इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा रखा है, केवल अमाउंट होते हैं। क्लियर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई मीन प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय, कोई भी अगर एक्सपेंसेस है तो वो टू साइड में ही आएगा। देखिए मैंने डाल दिया, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको कोई गुड्स बेचने पर प्रॉफिट होता है तो उसे आप टू साइड में लिखेंगे। क्लियर। उसका भी अमाउंट आप डाल देंगे। जिस जिस पर मैंने क्रॉस का सिंबल बनाया है उनका इफेक्ट यूनिट में नहीं आता। ये हो गई टू साइड की बात। अब बात करते हैं बाय साइड की। बाय साइड में सबसे पहले लॉस इन वेट। हो सकता है आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाते समय आपके द्वारा किए गए काम में कोई ना कोई वेट में कमी आ गई हो, टूट फूट हो गई हो, तो बेसिकली किसी भी कारण से आपका वेट कम हो गया हो, तो उसको आप लिखेंगे लॉस इन वेट के नाम से। लॉस इन वेट का इफेक्ट केवल वॉल्यूम में पड़ता है, अमाउंट में नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल लॉस और एक होता है नॉर्मल लॉस। ये आप लोगों ने काफी बार इनके नाम जरूर सुने होंगे बट मतलब नहीं पता होगा। आज 2 मिनट में उसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। नॉर्मल लॉस को हिंदी में बोलते हैं सामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस को बोलते हैं असामान्य हानि। सीधा सीधा इफेक्ट ये है, नॉर्मल लॉस का प्रभाव वेट पे पड़ता है, अमाउंट पे नहीं पड़ता, और एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट अमाउंट और वेट दोनों पे पड़ता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आप 1 लीटर ऑयल का पैकेट लेकर आते हैं, उसमें हल्का सा उसमें छेद हो रखा है, तो बूंद बूंद करके ऑयल उसमें से निकल रहा है। क्या उसके बूंद बूंद करके ऑयल के निकलने से क्या उसके वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। तो वेट तो कम होगा, लेकिन क्या उसके पैसे कम होंगे?
नहीं होंगे, क्योंकि आप उसके वेट को मेजर कर नहीं सकते। वेट कम हुआ है ये कंफर्म बात है, लेकिन कितना हुआ है ये कंफर्म नहीं पता। जब ये नहीं पता है तो आप अमाउंट को भी नहीं, आप अमाउंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन अ नॉर्मल लॉस यूनिट आर रिफ्लेक्ट बट द अमाउंट आर नॉट रिफ्लेक्ट। क्लियर। एंड बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, असामान्य हानि। असामान्य हानि का ये पता कर सकते हैं कितना वेट लॉस हुआ है, उसके आधार पर उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं 4 शर्ट लेकर आया, एक शर्ट फटी हुई निकली, तो मुझे पता है कि मुझे 3 शर्ट का ही पेमेंट देना है। क्लियरली क्वांटिटी भी पता चल गई, तो क्वांटिटी पता चल गई तो हम उससे उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से एबनॉर्मल लॉस हैज यूनिट एंड अमाउंट बोथ आर रिफ्लेक्टेड। क्लियर। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल और स्क्रैप सोल्ड। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप होता है अपशिष्ट, अगर हिंदी में बात करें तो कबाड़ा, बकवास, मतलब खराब माल। तो लेकिन ऐसा भी तो है जो खराब माल बचा है या हो गया है गलती से खराब, उसे हम कम कीमत पे भी तो बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना। तो वही चीज अगर बेचा है आपने तो क्वांटिटी भी आपकी कम होगी और आपको अमाउंट भी मिलेगा। क्लियर है। बात आती है बाय प्रोडक्ट की। बाय प्रोडक्ट का इफेक्ट भी यूनिट आई मीन वॉल्यूम और अमाउंट में पड़ता है। अब बात ये आती है बाय प्रोडक्ट होता क्या है। बाय प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उपभोत्पाद। मतलब क्या है? आप बनाना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाता है। जैसे कि सपोज करिए हम एक कारपेंटर है, हमको बेड बनाने का ऑर्डर मिला, हमने वुड परचेज करी, उस वुड से हमने बेड बना दिए, लेकिन बेड बनाते बनाते कुछ लकड़ी के टुकड़े बच गए, उन लकड़ी के टुकड़ों से आपने स्टूल बना दिया। बन जाते हैं, कॉमन है। तो स्टूल बना दिया, स्टूल बना कर दिया और आपने स्टूल को मार्केट में बेच भी दिया। तो आपको बनाना क्या था? बेड। आपने बना क्या दिए? स्टूल। और उसको बनाकर आपने मार्केट में सोल्ड भी कर दिया, तो आपको इससे पेमेंट मिलेगा, वेट कम होगा और अमाउंट भी आपके पास आएगा। इसलिए वेट पे भी मैंने इफेक्ट डाल दिया और अमाउंट पे भी। इतना कैलकुलेशन कर लेने के बाद टू साइड के टोटल में से बाय साइड के टोटल को लेस कर लेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। ये वेट का भी आ जाएगा और अमाउंट का भी कॉलम आ जाएगा। इसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रोसेस अकाउंट में, तो वो लिख दिया मैंने, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। भाई यहां पर भी तो आप पिछली प्रोसेस से लेकर आए थे, तो इससे आगे वाली प्रोसेस में आप लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर ये एक में ही खत्म हो जाता अकाउंट में तो ये प्रोसेस कहलाता ही क्यों? ये एक से ज्यादा चलेगा, इसलिए प्रोसेस है। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। आपके सामने मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है? अब आप उसको कर ली पढ़ें और मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों से उत्पादन की 3 प्रक्रिया का परिव्यय दिखाइए। एक प्रक्रिया का उत्पादन पूरे होने पर तुरंत अगली प्रक्रिया भेज दिया जाता है। वो क्या बोल रहा है? एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है और एक प्रक्रिया समाप्त होती है तो दूसरी प्रक्रिया में भेज देते हैं। जब दूसरी समाप्त होती होगी तो तीसरी में भेज देते हैं। अब तीसरी की बात क्या करते हैं, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कशन करेंगे। अब प्रोसेस, उन प्रोसेस के नाम भी दे रखे हैं, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। प्रोसेस एक्स में आपने मजदूरी तरह मटेरियल लगाए 3040 रुपए का, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए 560 रुपए पे खर्च किए। यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई एक्स प्रोसेस में? 3600 यूनिट। याद रखना वो यूनिट है, प्रोडक्शन है, साफ साफ बोल रहा है। तो पहले आपको एक्स प्रोसेस के बारे में जितनी जानकारी दे रखी है वो कर लेते हैं आप सॉल्व पहले, ठीक है? चलिए अब देखिए मटेरियल कितनी है क्वेश्चन में पढ़िए, 3040। अब फॉर्मेट पर नजर दौड़ाइए कि भैया मटेरियल कहाँ लिखा था? टू साइड में था। तुरंत आप उसको टू साइड में जाके लिख देंगे, टू मटेरियल 3600 यूनिट, ठीक है? अगर आप, चलिए अभी इसको मत लिखिएगा, अभी 2 मिनट समझाऊंगा बस। आप अमाउंट तो डाल सकते हैं, अमाउंट तो आपके पास है, ठीक है? फिर उसके बाद कारखाना परिव्यय 560 रुपए के, कारखाना परिव्यय। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट में आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 560, ये आपने डाल दी टू साइड में। प्रोडक्शन कितना किया आपने? 3600 यूनिट का, तो आपने 3600 यूनिट लगाई होंगी तभी तो बोल रहा है वो 3600 यूनिट का। क्लियर है? अब इस साइड कुछ आया नहीं, 3600 में से 0 लेस किया, 3600 आ गया। इनका टोटल किया, 3600 बैठा, 3600 यहाँ डाल दिया। इसका टोटल बड़ा था तो आपने दोनों साइड में 3600 लिख दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक यूनिट बनाने में कितना पैसा लग गया। बहुत इजी बात है। एग्जाम्पल,
10 रुपए की 5 टॉफी खरीदी, एक टॉफी कितने की, टोटल रुपीज में क्वांटिटी का डिवाइड लगा दीजिए, एक टॉफी की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम वही टॉपिक, टोटल रुपीज टोटल क्वांटिटी का डिवाइड लगा दीजिए, आपकी ये पता चल गया कि एक गुड्स को, एक यूनिट को बनाने में 1 रुपए खर्च होता है। किस नाम से बंद करेंगे, बाय प्रोसेस वाई के नाम से, आप उसे वाई में ट्रांसफर कर रहे हैं इस वजह से। तो अब बाय वाले को मैं 2 में ले आऊंगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स, भाई वाई में ले गए और एक्स से लाए, बाय वाला 2 में, ठीक। 3600 यूनिट 3600 रुपए की, 3600 यूनिट 3600 रुपए की, क्लियर है। अब वाई प्रोसेस में क्या बोला है, मटेरियल लगी है 1200 रुपए की, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 525 रुपए के, यूनिट प्रोड्यूस हुई है 3750 की, और इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और है। तो आप सब लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, टू साइड या बाय साइड, बिल्कुल ठीक, टू साइड, क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक यूनिट में दे रखे, अमाउंट नहीं पता, तो अमाउंट तो पता होना चाहिए। चूंकि वो ओपनिंग स्टॉक है तो सबसे पहले आएगा, मैंने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, यूनिट पता है 400 है, अमाउंट नहीं पता। अगर आपको अमाउंट दिया जाए तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिया जाए तो ये बात याद रखिएगा, लास्ट प्रोसेस की पर यूनिट जो निकली होगी उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बशर्ते दिया ना हो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। तो वो नहीं दी थी, मैंने 1 मान ली, 400 का 1 से मल्टीप्लाई करा, 400 रुपए आ गए, क्लियर। उसके बाद वेजेस ऑफ मटेरियल दे रखी हैं 1200 रुपए की, फैक्ट्री के ओवरहेड्स दे रखे हैं 525 रुपए के। ये सब फॉर्मेट में से देख रहा हूं मैं, मुझे याद है इसलिए मैं इजीली डाल दे रहा हूं। तो इसका क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इस फॉर्मेट को जरूर लर्न करिएगा अच्छे से, ठीक है। अब क्लियरली लिखा हुआ है, अच्छा अब देखिए जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास लास्ट प्रोसेस से कितना आया था गुड्स, 3600 यूनिट, हमने लगाया कितना 400, टोटल कितनी यूनिट हो गई 4000 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, तो इसमें से मैंने घटा दिया, क्लोजिंग स्टॉक 3900 बच रहा है, हमारे हिसाब से बच रहा है 3900, और वो कह रहा है कि कितना बच रहा है 3750, तो बाकी की 150 यूनिट कहाँ गई, इसके बारे में तो पता ही नहीं है। इसका मतलब ये मुझे ये मानना पड़ेगा ये लॉस हो गया है, वेट कहीं ना कहीं खो गया है, लॉस हो गया है, तो वही मैंने डाल दिया बाय लॉस इन वेट 150 यूनिट। अमाउंट के बारे में जानकारी है भी नहीं, क्योंकि लॉस इन वेट की मैंने लिख रखा है क्लियरली, अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। तो ये हो गया। अब फिर वही बात, क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का तो था लेकिन अमाउंट नहीं पता, तो फिर वही चीज, अगर नहीं पता है तो लास्ट प्रोसेस की जो पर यूनिट की वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया क्वेश्चन भी कंप्लीट। टोटल करिए यूनिट का, इन दोनों यूनिट को माइनस कर दीजिए, आपकी अमाउंट आ गई यूनिट की। टू साइड के अमाउंट का टोटल करिए, बाय साइड के अमाउंट को लेस कर लीजिए, ये आपका अमाउंट आ गया। अब इसमें इसका डिवाइड लगा देंगे तो आपकी पर यूनिट आ गई 1.5 रुपया। जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी ही, क्योंकि जब खर्चे बढ़े हैं तो गारंटेड बात है कि उसकी पर यूनिट भी बढ़ेगी। किस नाम से आएगी ये, अगली प्रोसेस के नाम से, बिकॉज आगे की प्रोसेस जेड है। तो आपने लिख दिया बाय ट्रांसफर टू जेड प्रोसेस, इस बाय वाले को 2 में ट्रांसफर कर लेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम वाई प्रोसेस, 3750 रुपए, 5625 रुपए। आपका ओपनिंग स्टॉक यूनिट में दिया गया है 1650 यूनिट, अमाउंट नहीं है, फिर पता करिए 1.5 रुपए थी, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। आपको वेजेस तथा मटेरियल दी गई है कितने की, 2925 रुपए की, वो मैंने डाल दी। फैक्ट्री ओवरहेड्स 600 रुपए का मैंने डाल दिया, ठीक। अब फिर वही कहानी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाई लास्ट प्रोसेस से कितना लेकर आया था, लास्ट प्रोसेस से लेकर आया, देखिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 1650, ठीक है। आप लास्ट प्रोसेस से लाए हैं 3750 यूनिट, 0 0 1 कैरी, 14 की 4 1 कैरी 5, ठीक है। आपके पास यूनिट आ गई इतनी। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 550 का, ठीक है, 0 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 3, 1 कैरी दी, 30 में से 5 गया, 8 4 4850,
हमारे हिसाब से बचना चाहिए 4850, जबकि बुक दे रही है 4800। तो 50 कहाँ गई वो यूनिट, इसका मतलब वो भी लॉस हुई होंगी कहीं ना कहीं, तो वो आपका डल गया बाय लॉस इन वेट। 550 यूनिट ओनली। 550 आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा, इसकी आपको रेट नहीं पता है, वही 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 825 यूनिट का टोटल लगाइए, यूनिट में से लेस कर दीजिए, ये आपकी यूनिट आ गई। इस साइड टोटल करिए, माइनस कर दीजिए, ये आपका अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट में वेट का डिवाइड लगा दीजिए, ये आपकी पर यूनिट आ गई। ध्यान रखिए ये बंद किस नाम से होगा, ये बंद होगा फिनिश गुड्स के नाम से। रीजन, बिकॉज अब ये माल पूर्ण रूप से बन चुका है, 3 प्रोसेस से होकर गुजरना था, वो तीनों प्रोसेस ये खत्म हो गई। पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस और ये तीसरी प्रोसेस। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर डिस्कशन करूंगा प्रोसेस को लेकर। थैंक यू सो मच।